प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से सेशन क्लास में आए हैं। ये आज तीसरा क्लास है और इसमें आज हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक कार्य को करें। तो इस अधिक से अधिक कार्य करने में जो आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको सबको फिर से एक बार पिछले क्लास के भांति जो है प्रैक्टिस में लाना है और प्रैक्टिस में ला करके उसको बेहतर करना है। तो आज का जो पहला सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल है, वो है कि समीकरण 1 नंबर का जो आज प्रश्न है कि समीकरण युग्म 3x माइनस 5y 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। सबसे पहले इसको ठीक कर लें कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x ये प्लस में 2y है, इस पर लेके आ गया माइनस 2y, 7 को उसी पर रहने दी, प्लस में है तो प्लस में ही। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर शर्त रखा गया है कि आप इसको विलोपन विधि से बनाएं। तो जैसा कि आप द्विघात समीकरण दो चर वाला जो देखे होंगे समीकरण, उसको 3 विधि से बनाया जा सकता है, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये विलोपन विधि किस प्रकार से होता है। तो विलोपन विधि में क्या करना है कि इक्वेशन को चर और अचर को अलग कर देना है और एक चर वाला को जिसको काटना, अगर x को हटाना है तो पहले इसको क्रॉस कर देना है, ये 9 से और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौके 36। ये 9 से तीनों को कर दिया, 3 से 9 तिया 27x 3 दूनी 6y 7 तिया 21। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। 45 से 6 चला जाएगा क्योंकि ये माइनस अब ये प्लस बन गया, तो कितना हो जाएगा 39, चूँकि मैक्सिमम वाला का चार्ज रहता है तो माइनस, और ये हो गया 5 1 6 2 1 3, तो ये प्लस y इक्वल टू 15 बटा माइनस 39। 5 तिया 15, 13 तिया 39, माइनस 5 बटा 13। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी y का मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x की जगह क्या, नहीं x तो है नहीं, y का मान निकला तो 5, y के जगह माइनस 5 बटा 13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बटा 13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बटा 13। 3x इक्वल टू 13, 13 चौके 52 माइनस 25। तो 3x ये घट के हो जाएगा 27 बटा 13, 9 तिया 27, तो x बराबर 9 बटा 13। तो अतः x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर 5 बटा 13। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सरल है यह है प्रतिस्थापन विधि, और इसको हम लोग बड़ा सरलता से बना सकते हैं। आप जब तक उतारें मैं इसको इंक ड्रॉप कर लूँ। प्रश्न संख्या जो 2 है वो कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करें।
ये भी 2 मार्क्स के लिए है, 2 नंबर सवाल भी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 शून्य के ज्ञात करें, यानी कि x का वैल्यू। तो हम लोग इसको बनाएंगे एल गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6, 3 और 2 5। कॉमन क्या लिया x माइनस 3, 2 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 दोनों के लिए 0 है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3। अतः x बराबर 2 और 3। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण है, ये भी 2 नंबर के लिए। आज के लिए जो तीसरा प्रश्न है वो है द्विघात समीकरण, जिसको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए कहा जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को गुना करेंगे, गुणनखंड विधि कह रहा है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 2 रूट 6 है। तो ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, तो ये फैक्टर होता है, तो 3 दूनी 6, तो रूट 3 रूट 2, तो रूट 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट 3x रूट 3 3 x गुना x स्क्वायर। रूट 3 से भाग देंगे तो x कट गया, रूट 3 यानी कि 2। यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे, चूँकि 6 है और 3 चाहिए, तो रूट 2, तो रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो रूट 3x माइनस रूट 2। अब इसको ये 1 हो गया, रूट 3x माइनस रूट 2, और इधर भी रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, रूट 3x बराबर रूट 2, x बराबर रूट 2 बाई रूट 3, या फिर अंडर रूट 2 बाई 3, ये भी आंसर हो सकता है। या इसको परिमेयकरण कर लें, परिमेयकरण, तो रूट 6 बाई 3 भी आंसर हो सकता है। तो ये भी 2 नंबर के लिए है। आज का चौथा सवाल देखेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसके लिए शर्त ये रखा गया है कि ब्रज गुणन विधि से हल करें। अब शर्त आ गया कि ब्रज गुणन विधि से हल करें, तो इसके लिए ब्रज गुणन विधि के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि a1 बराबर ये जो x चर के साथ गुना है वो a2 बराबर भी 2, b1 बराबर 5, b2 बराबर 3, c1 बराबर 1, c2 बराबर 3। अब ब्रज गुणन की विधि को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन इसके लिए एक चीज़ और, सबसे पहले ये तो माइनस में होगा, क्यों होगा मैं बता दूं कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को 0 के स्थिति में ले आए, यानी 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको भी
2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब है कि इसके लिए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है कि x यहाँ दो तरीके से मैं बताऊं कि b1 b2, फिर यहाँ पर आ जाएगा c1 c2, फिर इस तरह से a1 a2, ये हो गया y के लिए, और इस तरह से 1 b1 b2, और दोनों के बीच जो है माइनस का संबंध। तो जैसे देख रहे हैं कि b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, तो x बटा 5 तिया 15 माइनस में, फिर क्या b2 c1, b2 c1, 3 एकम 3 माइनस में है, यहाँ भी माइनस होगा, बराबर y बटे c1 a2, तो c1 a2 पहले ये दोनों गुना होगा, c1 a2, तो c1 a2 क्या हुआ -2, और फिर c2 a1, c1 a2 ना, c1 a2 ठीक है, c2 और a1 यानी ये, तो माइनस और 3 दूनी 6 बराबर 1, फिर क्या है a1 a2 3 दूनी 6, फिर क्या है माइनस 5 दूनी। अब देखते हैं ये सॉल्व होके क्या आ रहा है, x बटे -15 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू y -2 प्लस 6 बराबर 1/-4। अब x -12, y 4 और -4। अब ये x के लिए भी है, ये y के लिए भी है, तो x -12 इक्वल टू 1 बटे -4, माइनस माइनस कट गया, 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या आया 3। और दूसरा y बटे 4 बराबर 1/-4, 4 4 कट गया, तो y बराबर माइनस, अतः x बराबर 3, y बराबर -1। तो ये एक तरीका है, और या जो हम लोग इस तरह से ना बना करके हम लोग चाहे तो इसी को फार्मूला में अगर रख ले, तो x बटे क्या हो गया, यही b1 c2 माइनस b2 c1, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। बात वहीं पहुंचेगा, तो जो सरल लगे उस विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी 2 नंबर के लिए है, प्रश्न संख्या 4। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 2 संख्याओं का योगफल 1000 और उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। प्रश्न संख्या 5, ये सभी मैं 2 नंबर के लिए भी बता रहा हूँ। पाँच नंबर में है कि 2 संख्याओं का योगफल 1000, तो 2 संख्या मानना होगा, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से क्या कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 1000, इक्वेशन 1। अब क्या, फिर उनके वर्गों का अंतर 2,56,000, उनके पुनः प्रश्न से
उनके वर्गों का अंतर 2,56,000, यही है शायद 2,56,000, ठीक है। अब इसको a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला में ये टूट जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या रखें 1,000 और x माइनस वाई बराबर 2,56,000, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 256, समीकरण 2। अब समीकरण 1 जोड़ 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1,000, x माइनस वाई इक्वल टू 256, चूँकि समीकरण 1 2 जोड़ने का ही रहा है, 1 जोड़ 2 तो ये कट जाएगा, 2x बराबर 1256, 628, तो x बराबर हो गया 628, और इसी को अगर एक बार घटाएंगे तो घट जाएगा, है ना। समीकरण 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1,000, x माइनस वाई बराबर 256, जैसे माइनस करेंगे चार्ज बदल जाएगा, तो 2y इक्वल टू 6 4 10, 5 4 9 और 7 2 9, 5 4 6 4 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 2, तो y बराबर हो गया 372, 8 2 10, 7 दूनी 1 10, 7 9 1 10, ठीक है। तो अतः x बराबर 628, y बराबर 372, ये आंसर। तो हम लोगों ने देखा ये प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ें प्रश्न संख्या 6 की ओर। यह है द्विघात समीकरण में फिर सुनने एक बड़ा आसान सवाल फिर आया। बहुत आराम से हर सवाल को प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, इसको भी गुणनखंडन से तोड़ना है, तो क्या होगा गुणनखंडन, हाँ द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर 8 को तोड़ना है, 4 दूनी 8, तो माइनस 4x प्लस 2x, 4 दूनी 8, 4 से 2 घट गया 2, 8 इक्वल टू 0। कॉमन क्या लेंगे x माइनस 4, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2, अतः x बराबर 4 और माइनस 2। तो इस तरह से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर समीकरण का यहाँ प्रयोग करने बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x 7 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होगा, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 4, c बराबर माइनस 1। अब द्विघात जो है उसमें पहले तो ये देखना है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह क्या है माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 1, 4 चौके 16 माइनस और माइनस प्लस 4 तो हो गया 20। तो चूँकि d ग्रेटर देन 0 तो इसीलिए इसका हल है। वैसे इसमें बोलना नहीं कि हल है कि नहीं पता करने के लिए, लेकिन हल है। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का। तो b की जगह क्या होगा माइनस 4
प्लस माइनस डी के जगह भी निकला 20/2 इंटू ए के जगह 1, तो -4 और 4 कितना हो गया +4 प्लस माइनस 20 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 5 चौके 20 यानी 2√5/2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस माइनस √5/2 ये कैंसिल हो गया, तो निकल गया 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5। यही हो गया आंसर। अब है प्रश्न संख्या 7 हो गए। अब 5 में लॉन्ग टाइप को देख रहा हूँ। लॉन्ग टाइप अगला, ये सभी शॉर्ट टाइप था और इनके 2 मार्क्स थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके 5 मार्क्स हैं, यानी पर क्वेश्चन के लिए यहाँ 2 के जगह आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें 8 मार्क्स कह दें, लॉन्ग टाइप का है ये लॉन्ग टाइप। तो लॉन्ग टाइप में पहला प्रश्न है कि समीकरण x + 2y = 3, x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। सवाल यह है कि इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ वाला मैं एक और सवाल आप लोगों को बताऊंगा। 2 सवाल मैं ग्राफ के लिए लेकर के आ जाया हूँ, तो दोनों सवाल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला सवाल ये है, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से। तो देखें कैसे बनता है ये भी मार्क्स ओरिएंटल है कि इसमें मार्क्स बड़ा आसानी से आता है। कैसे, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखेंगे, चूँकि x + 2y = 3, तुम लोग लिख सकते हैं x = 3 - 2y। अब ये एक चार्ट बना लेंगे, इसमें y का मान अपने मन से रखेंगे, x का वैल्यू आएगा, जो इच्छा है 1 2 3 4 -1 -2 जो भी। तो अगर x का मान 1 रखते हैं यहाँ, सॉरी y का मान 1 रखते हैं तो 3 - 2 × 1, 3 - 2 यानी 1। इसी तरह से 2 रखते हैं y का मान, तो 2 दूनी 4, तो 4 माइनस में है प्लस में 3, तो क्या हो गया -1। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घट गया तो -3, -1 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और 3 2 5, तो -1 अगर y में हम रखते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है 3 एकम 3, तो माइनस प्लस 5। तो इस तरह से वैल्यू निकल गया। बड़ा ही सरल है। एक बार फिर से देखेंगे कि x + 2y = 3, तो क्या हो गया 2y उस पर चला गया तो माइनस में आ गया, x 3 2, y की जगह क्या रखेंगे अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 -1 जो मैंने रखा है। तो x को 1 रखा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घट गया कितना हुआ 1, तो वो किसका वैल्यू हो गया x का। इसी तरह से अब 2 रखा जिसको मैंने वर्बली किया है, मैनुअल नहीं कर रहा है। तो जैसे x y की जगह 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 से 3 घट गया तो x का वैल्यू -1। y की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घट गया -3। y की जगह -1 रखें तो माइनस प्लस 2 और 3, 3 2 5। इस तरह से समीकरण 1 का आ गया तैयार। अब समीकरण 2 से क्या है 4x + 3y = 2। अब क्या कह रहे थे कि इसमें जैसे कि x का ही y ही उस पर ले जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। ये बनाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम चाहें तो x को ही उस पर रख सकते थे, ऐसा भी सरलता से बन सकता है। जैसे इसी में अगर हम लोग प्रयोग कर लें कि 4x को ही उस पर लेके चले जाते तो 3 = 2 - 4x, तो y बराबर क्या हुआ 2 - 4x/3। अब इसके लिए एक चार्ट तैयार करें। क्या इसमें 4 ही मान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं।
कम से कम 3 मान रखने से रिजल्ट आता है अच्छा से। और उसके बाद 4 रखें या 5 रखें, बहुत ज़्यादा रखने से भी बात नहीं बनना है, क्योंकि समय भी बर्बाद होगा और परेशानी भी होगी। तो मिनिमम 3 रखें, 4 रखना एक साधारण है। लेकिन अब 8, 7, 8 वैल्यू रखें तो भी बेकार, और 2 वैल्यू रखें तो भी कोई मतलब नहीं लगता है। तो अब यहाँ पर मैंने उल्टा किया इसके हिसाब से, वैसे चाहते तो जैसे इसमें किया वैसे कर सकते थे। तो x का वैल्यू आप रखेंगे और y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू आप अपने मन से हम 1 रखें, तो 4 एकम 4, 4 में से 2 घट गया, कितना हो गया -2, -2 को 3 से भाग देंगे तो -0.6, 6 आते जाएगा, तो 6 ही रखते एक ही अंक तक। फिर क्या रखे अपने मन से, 4 तिया 12 ना 2, -1 रखते, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2। इस तरह से 3 रखें, 4 तिया 12, 12 में से 2 घट गया तो 10, अगर कितना रखते हैं 3, तो 10 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3.3 माइनस में आ रहा है। इसी तरह से और क्या रखें, इसी के हिसाब से रख रहे हैं तो 2, 4 दूनी 8, 8 से 2 घट गया, कितना हो गया 7, 7 में 3 से भाग दिए तो 3 दूनी 6, 1, तो 1 में यानी कि 3, तो -2.3। इस तरह से वैल्यू निकल गया। अब इसका हम लोग ग्राफ कॉपी मिलेगा तो उसमें, और अगर शायद ग्राफ कॉपी ना मिले, वैसे ग्राफ कॉपी मिलना ही है, लेकिन ना मिले तो भी, जैसे मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसको इस हिसाब से बनाऊंगा। ये y एक्सिस है, y डैश, ये x एक्सिस है, x डैश। अब देखेंगे ग्राफ कॉपी में हर 10 पतली लाइन पर एक मोटी लाइन, वैसे हर 5वीं लाइन जो है हल्की मोटी और 10वीं जो है लाइन जो है ज़्यादा मोटी हो जाती है। ग्राफ कॉपी में देखें तो जो ज़्यादा मोटी है उसके वैल्यू को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम x में कितना वैल्यू है 5, तो 5 के आसपास रखना है, 1 2 3 4 5 6, और y में मैक्सिमम कितना गया है तो 3, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से ग्राफ बन गया। अब क्या है, x में 1 और 1, जैसे हमेशा हम लोग यहाँ पर अपने आप को माने तो पहले x में चलना है फिर y में रुकना है। तो x में 1 गए, अब y में भी 1 है, तो इसी लाइन से सीधे में 1 बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम x में 1 बढ़े और y में यहाँ 1, ऐसा नहीं। x में यहाँ से बढ़े 1 और उस लाइन को पकड़ते हुए y में जाकर रुकना है, ये y का 1, ये 1 पॉइंट हो गया। फिर क्या कह रहा है -1 x में, तो -1 यहाँ है, y में कितना जाना है 2, तो 1 2 2 के सीधा में लाइन देना है। फिर -3 x में 3 और y में कितना जाना है तो फिर 3, तो ऊपर चले जाएंगे, यानी इसके सीधा में। उसके बाद फिर क्या है 5 और 1, तो x में 5 और 1, -1, तो ये हो गया -1। अब आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, चूँकि ये तो ग्राफ कॉपी है नहीं तो थोड़ा सा डिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा, तो भी देखेंगे आप कि ग्राफ कॉपी में जब बनाएंगे तो ये एक सीधा में आएगा। इसको सभी पॉइंट को मिला देना है। अब इसको लेते हैं, x में 1 -0.6, x में 1 -0.6, तो -0.6 का मतलब महीन लाइन 6, तो महीन लाइन ये 6 आ गया। y में अगला -1 2, -1 और 2 यही रहेगा। फिर क्या है 3 और -3.3, तो 3 और -3.3, तो 3 आ गया, और महीन लाइन 3 ले लेना, दशमलव के बाद वाला महीन लाइन मानना है। 2 और -2.2, 2 और -2.3, तो ये भी यही आ गया। और जब आप देखेंगे तो ये भी एक सीधा में होगा,
तो इस तरह से अब जो यहाँ जहाँ ये क्रॉस किया वही मेरा उत्तर हुआ कि x बराबर -1 y बराबर 2, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ कॉपी के द्वारा भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला ग्राफ, आप इसको देखें ध्यान से। मैं इसी तरह से दूसरा भी बताने जा रहा हूँ। दूसरा है ग्राफ में ही कि 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। आप इसको उतार लेंगे और उतार करके इसको फिर सॉल्व करेंगे। मैं इसी तर्ज पे दूसरा सवाल भी बनाने जा रहा हूँ। ये 9 नंबर है, लॉन्ग टाइप का दूसरा। 5x माइनस 5 y माइनस 5, 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 1। फिर इसी तरह से 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा। हाँ, तो अब हम लोग को फिर इसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये ग्राफ कॉपी को ग्राफ पेज मैं वहीं बना देता हूँ, क्योंकि फिर तो हम लोग को बनाना ही है। अब देखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, 5x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करें कि y को ही उस पार लेके चले जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अकेला है तो भाग देने के झमेला से बचेंगे। तो 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 5x माइनस 5। अब यहाँ पर एक फिर से चार्ट बना ले, x y, x का मान फिर रखेंगे, y का वैल्यू आएगा। x का मान अगर 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, y का वैल्यू 0। 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5। 3 रखते हैं तो 5 3 15 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो ये माइनस, तो भी ज़्यादा, -2 रखते हैं, -2 तो 5 दूनी 10, -15 ना 0, तो ये क्या हो गया -5। और क्योंकि ग्राफ बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, 3 रखते हैं तो 5 3 15, 15 में से 5 कट गया तो 10 बराबर ग्राफ बन जाएगा। चलो देखते हैं, ग्राफ को थोड़ा चेंज करना होगा तो 10। अब समीकरण 2 से 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें भी वही करना, y को उस पार लेके चले जाना, ये सिंगल है तो -3 बराबर y बराबर 3x माइनस 3। अब x y है ना, तो x का वैल्यू फिर 1, तो 3 एकम 3 0, 2 रखे 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, 3 रखेंगे 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, 0 रखेंगे तो -3, ये हो गया। तो ग्राफ में चूंकि देख रहे हैं कि x का वैल्यू तो 3 तक मैक्सिमम गया, तो वो तो हम लोग के पास है। y में 10 गया तो हम लोग को y का वैल्यू को बढ़ाना होगा यहाँ, यानी 6 है तो इसको थोड़ा लंबा करना होगा, 7 8 9 10। क्या सबको करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 1 का 0, 1 का 0, 0 मतलब यही, 2 का 5, 2 नंबर का 5 नंबर, ये हो गया 5। 0 का -5, तो x में कहीं नहीं गए, 0 में कहाँ गए, -5, यहाँ आ गए। फिर 3 का 10, 3 और ये किक पर आ गया 10। तो आप देखेंगे कि ये सभी एक सीधा में है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये चूँकि मैनुअल है तो हो सकता है
टेढ़ी होगी, लेकिन ये आ गया। अब है x में 1 y में 0, दूसरा समीकरण के लिए तो x में 1 y में 0 यानी यही। फिर x में 2 y में 3, x में 2 y में 3 यानी यहाँ। फिर 3 और 6, x में 3 y में 6 ये, और 0 तो -3, 0 तो -3। अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और जहाँ ये कटा वही आंसर हो गया कि x का 1 y का 0 यानी x बराबर 1 y बराबर 0। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 हो गया। अब हम लोग के पास और भी है कुछ प्रश्न मैथ का, इसको आप बनाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 में ये है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ये दो चर वाले इक्वेशन है। तो देखते हैं क्या है कि एक भिन्न के अंश में भिन्न 1/3 हो जाता है, उसके अंश में से 1 घटाते हैं। माना कि भिन्न बराबर x/y, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और ये हर, ये कहते हैं मतलब ये होता है, ये नहीं कि इसको माना गया है, ये चर को माना गया, अंश ऊपर वाला x और y नीचे वाला। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि अंश में अगर 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो अंश में 1 घटा दिए तो भिन्न क्या हो गया 1/3। अब इसको सॉल्व कर ले। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x × 3 बराबर y, तो 3x - y = 3, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हर में 5 घटाया जाए, जोड़ा जाए तो भिन्न 1/4। तो अंश यूं ही छोड़ दिए, हर में 8 जोड़ दिए तो भिन्न 1/4 हो जाता है। 4x बराबर 5 + 8 यानी 4x - y = 8, समीकरण 2। अब जैसे कि हम लोग सॉल्व करते आए हैं विलोपन विधि से कि 3x - y = 3, 4x - y = 8, समीकरण 1, समीकरण 2। दोनों में देख रहे हैं कि बड़ा सरलता से y कट रहा है, तो क्यों ना समीकरण 1 - 2 कर दें, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो -x बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5, x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू को हम लोग किसी एक समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 3x - y = 3, तो 3 × 5 - y = 3, 5 × 15 - y = 3, तो 15 - 3 बराबर y, तो y बराबर 12। अतः x बराबर 5, y बराबर 12। तो सॉरी, भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर x/y 5/12। तो इस तरह से देखते हैं कि सेशन में ये 10वां नंबर का प्रश्न आज मैंने बताया। अब 2 ग्राफ